जय हिंद दोस्तों। हम लोग पंचतंत्र के अंतर्गत पहले तंत्र मित्रभेद के अंतर्गत हम लोग 6 कहानी पढ़ चुके हैं। इसके पहले वाला कहानी था कुसंग का फल। इसके बाद हम लोग 7वीं कहानी पढ़ना शुरू करेंगे, रंगा सिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है, शुरू होते ही। ठीक है, तो दमनक शेर बोला, इसलिए मैं कहता हूँ संजीवक को मार दो, अन्यथा वह आपको मार देगा। अथवा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपने को छोड़कर परायों को अपनाएंगे, तो आप पर ही आपत्ति आ जाएगी तो चंड्रव पर आई थी। ठीक है, आप पर भी वही आपत्ति आ जाएगी जो चंड्रव पर आई थी। ठीक है, तो पिंगलक ने कहा कि चंड्रव कौन था, थोड़ा सा चंड्रव के बारे में बताओ हमको। तो उसने एक कथा सुनाती है। ठीक है, तो कथा क्या है, रंगा सियार है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारी 7वीं कहानी हो जाती है पंचतंत्र के अंतर्गत मित्रभेद के अंतर्गत। ठीक है, तो लिखा हुआ है रंगा सियार के बारे में कि अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने वाला आत्मियों को छोड़ करके परकियों में रहने वाला नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि अपने स्वभाव के विरुद्ध जो है कि जो अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने वालों के साथ रहता है और दूसरों में जो है कि विश्वास करता है, वो हमेशा नष्ट हो जाता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कहानी। एक दिन जंगल में रहने वाला चंडर्व नाम का एक गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोहस नगर में भूख मिटाने के लिए जा पहुंचता है। ठीक है, जंगल में रहता था चंडर्व नाम का गीदड़। उसको भूख लगा बेचारे को, तो लोभवश वो क्या होगा, नगर में जाके शहर में जा कर के चला गया। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने उसे भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्तों के डर से चंडर्व भी जान बचाकर भागता भागता जो भी दरवाज़ा पहले मिला उसमें घुस गया। वह एक धोबी के मकान का दरवाज़ा था। ठीक है, मकान के अंदर एक बड़ी कढ़ाई में धोबी ने नीले घोल कर रखा हुआ था उसमें। ठीक है, एक बड़ा सा जो है कि नाद में नीला रंग घोल करके उसमें उसने रखा हुआ था। किसने, एक धोबी ने। कढ़ाई नीले पानी से भरा था। गिद्दर जब डरा हुआ अंदर घुसा तो अचानक उसी कढ़ाई में जा करके जा गिरा, उसी नाद में जा करके वो जा गिरा। वहाँ से निकला तो उसका रंग ही बदल गया, और जैसे कि वो रंग घुला हुआ था नीला रंग का। अब ये जो गीदड़ था बेचारा, ये दौड़ते दौड़ते गया, उसमें घुसा उसके घर में और जाकर उसी नाद में गिर गया, तो नीला रंग में रंग गया। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया था। नीले रंग का रंगा हुआ चंडर्व जब वन में पहुंचा, जब जंगल में पहुंचा, तो उसको देखकर सभी जानवर चकित रह गए कि अरे यार, ये कौन सा जानवर है भाई, ऐसा जानवर तो हमने पहली बार देखा है, ये नीले रंग का। वैसे रंग का जानवर उसने आज तक नहीं देखा था। जो भी जीव जंतु उसको देख रहे थे, उसे विचित्र जीव समझकर शेर बाघ चीते सब डर डर के जंगल से भागने लगे उसको देख करके। सबने सोचा न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, उसे डरना ही अच्छा है। ठीक है, अब सब सोचते थे भैया ये कैसा जानवर है, कहीं मार के खा ना जाए। ठीक है, इसमें कितना सामर्थ्य है, कितना बल है, कितना बुद्धि है, इससे अच्छा है कि इससे हम डर करके रहते हैं, सब भागते रहते हैं। यहाँ तक कि शेर भी भागता है, चीता भी भागता है बेचारा। चंडर्व ने जब इन पशुओं को डर कर भागते हुए देखा तो वो समझ गया कि भैया अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो उसने क्या किया, उसको सबको बुलाया अपने पास। देखा, पशुओं देखो, मुझसे डरते क्यों हो तुम यार, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ में आया हूँ। भगवान ने मुझे, त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर यह कहा था कि आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है। ठीक है, चौपायों मतलब कि 4 पाँव वाला। ठीक है, तो आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है। सिंह मृदांगनी सब राजाहीन है। आज से मैं तुम्हें उन सब का राजा बनाकर भेजता हूँ, तुम वहाँ जाकर उसकी रक्षा करो। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी छत्र छाया में मैं सब पशु आनंद से रहेंगे और मेरा नाम कुकुदुम राजा है। ठीक है, कुकुद्रुम राजा है मेरा नाम। जो चंडर्व गीदड़ था उसने अपना नाम क्या बताया, कुकु
द्रुम, ठीक है, कि मेरा नाम कुकुद्रुम राजा है और मैं आपके ऊपर राजा करूँगा, ठीक है, आप बहुत अच्छे से रखूँगा आपको, क्योंकि मुझे क्या करें, ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है आप लोगों का रक्षा करने के लिए, ठीक। ये झूठ बोलता है चंडर जो है कि गिदड़ सभी जानवरों से। यह सुनकर शेर, बाघ, चीता वगैरह सब चंडर राजा को राजा मान करके बोलते हैं, स्वामी हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं, आगे से आपकी आज्ञा ही हम पालन किया करेंगे। चंडर ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, चलिए भैया बहुत अच्छी बात है। बाघ को नगर रक्षक बनाया और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आत्मीय गिद्धों को जंगल से बाहर निकाल दिया और जो उसके अपने थे, क्योंकि चंड्रो जो राजा था वो खुद गिद्धड़ था और जो बेचारा गिद्धड़ था उसको क्या कर दिया, उसको जंगल से बाहर कर दिया। हम बताइए, जो उसका जाति बिरादरी का था बेचारा उसको उसने बाहर कर दिया, और जो शेर था उसको अपना प्रधानमंत्री बना लिया, और जो बाघ था उसको नगर रक्षक बना लिया, और भेड़िया को संतरी बना लिया। उनसे बात भी नहीं की, और जो उसका गिरर था बेचारा उसको तो जंगल से भी निकाल दिया, उसे बात भी नहीं की। उसके राज में शेर आदि जीव सभी छोटे छोटे जानवरों को मारकर चंडरों की भेंट करते थे। चंडर उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों को बांट देता था, ठीक है। अब इसके लिए क्या, राजा बन गया था तो शेर वगैरह क्या करते थे, उसके शिकार करके लाते थे, उसको जाकर देते थे, और ये बेचारा थोड़ा सा खा पी करके अपना पेट भर लिया और जा करके बाकी छोड़ दिया करते थे, तो बाकी जानवर उसको खाया करते थे। कुछ दिन तो उसकी राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, कुछ दिन उसने बहुत शांति से राज्य किया, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। एक दिन बड़ी अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हुआ, उस दिन चंडरों को दूर से कहीं गिद्धों की किलकारियाँ सुनाई दी, ठीक है। अगर आप गांव में रहते होंगे तो होता क्या है, सांझ के वक्त इवनिंग के वक्त क्या होता है, गिद्धड़ लोग चिल्लाते हैं हुआ हुआ हुआ, ठीक है। तो यही कहानी होती है इसके साथ, ठीक है। तो होता क्या है कि आसपास से सायंकाल में इवनिंग के वक्त गिद्धों की किलकारियाँ सुनाई देती है। उसे सुनकर चंडरों का रोम रोम खिल उठता है, ठीक है। अब होता क्या है कि अब देखिएगा, अगर गांव में रहते होंगे तो अगर एक दिशा से अगर एक दो गिद्धड़ बोल रहा है हुआ हुआ, तो कहीं दूसरे दिशा में भी गिद्धड़ है तो वो भी हुआ हुआ बोलने लगता है, ठीक है। जितने आसपास होंगे वैसे ही हुआ हुआ बोलने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि कुत्ता होता है, अगर इधर से कोई कुत्ता भूखता है तो कहीं किधर और जगह पे कुत्ता होगा वो भी भूखने लगेगा, ठीक है। उसी तरह होता है गिद्धों का भी, अगर इधर से कोई हुआ हुआ बोलता है तो इधर से भी कोई हुआ हुआ बोलने लगता है, ठीक है। चारों दिशाओं से जो जिधर रहता है अगर सुन लिया उसने तो वो बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यही होता है। अब ये क्या होता है, उसकी गिद्धड़ की किलकारियाँ सुनने लगता है वो, और उसका रोम रोम खिल उठता है। खुशी से पागल होकर वह किलकारियाँ मारने लगता है, और वो भी क्या करता है, हुआ हुआ चिल्लाने लगता है सुन करके। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियाँ सुनी तो वे समझ गए कि अच्छा ये चंडर और ब्रह्मा का दूत नहीं है बल्कि मामूली गिद्धड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वो वापस आपस में सलाह करने लगे, ठीक है। इस गिद्धड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया है, इसे इसका दंड तो देना ही चाहिए, इसे चलो मार डालते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कहते हैं अच्छा ये तो गिद्धड़ है भैया, तो इधर से लोग गिद्धड़ बोल रहा है और ये भी हुआ हुआ बोल रहा है, ये तो गिद्धड़ है मामूली सा, ये हम लोगों को क्या किया है कि मूर्ख बनाया। चलो ठीक है, इसका तो दंड इसे मिलना चाहिए, इसको ना मार डालते हैं जान से। चंडरों ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली, वह भी समझ गया कि भैया अब तो मेरी पोल खुल गई है, अब जान बचाना कठिन है, इसलिए वह वहाँ से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहाँ जाता बेचारा, एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोच कर खंड खंड कर दिया, उसे काट खाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आत्मियों को धुतकार कर परायों को अपनाता है वह उसका नाश हो जाता है, ठीक है। जो अपने लोगों को धुतकार करके परायों लोगों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। यह बोलता है दमनक गिद्धर पिंगलक शेर को, और कहता है कि तुम तो यार संजीवक बैल को अपने पास बिठा कर रखे हो, तुम जल्दी उस बैल को मार के भगाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, जैसे कि देखो गिद्धर के साथ हुआ है, ठीक है।
तो ये कहानी हमारी यहाँ पे क्या होती है, रंगसियार समाप्त होती है। अगला कहानी हम आपको सुनाएंगे अगले एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।